नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 1 में आपकी हिंदी की जो सुंदर सी पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 15 की, जिसका नाम है होली, जो कि एक आनंदमयी कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है, रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। अब बच्चों, आप सभी को होली का त्यौहार तो बहुत पसंद होगा। आपको होली में रंगों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता होगा। रंग बिरंगे माहौल में मस्ती करना, नाचना गाना और रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फेंकना, पिचकारी से एक दूसरे को रंग से गीला करना, उसकी बात ही अलग है। आगे लिखा है, खेलें कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। आप देखते हैं, नृत्य गीत आदि करते हुए, ढोल बजाते हुए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। आगे लिखा है, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। अब भाई, होली ऐसा त्यौहार है जो हम अकेले तो खेलते नहीं, अपने दोस्तों के साथ मित्रों की टोली में होली खेलना हमें पसंद होता है। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। अब हम लाल गुलाल भी लगाते हैं होली खेलते समय और पिचकारी से रंगों को उड़ाते भी हैं। आगे लिखा है, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाए। मीठा बनता है, पुए पकवान बनते हैं और जो भी घर आता है होली पे तो उन्हें ये सब खिलाया जाता है। सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। हम सबको अपने गले लगाकर होली का संदेश सुनाते भी हैं, हैप्पी होली कहते हैं हम। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं बच्चों, चलिए इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप होली पर क्या क्या करते हैं। तो भाई, होली पर हम रंग लगाते हैं अपने दोस्तों को और अपने बड़ों को गुलाल का टीका लगा के उनसे आशीर्वाद लेते हैं और खेलते हैं, मस्ती करते हैं। जो पकवान बनते हैं वो पकवान आदि भी हम खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम होली के त्यौहार पर करते हैं और ये सभी करना हमें बहुत पसंद है, प्रिय है। आगे लिखा है, आप कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। अलग अलग त्यौहार हम अपने हिसाब से मनाते हैं और हमें हर त्यौहार मनाने का एक अलग ही आनंद आता है। फिर हमारे कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी तो हम मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, ये सब। वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। तो अब हम अपने सभी त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे होली की बात करिए, दिवाली की बात कर लें तो दिवाली का त्यौहार हम कैसे मनाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर घर के आंगन में जो हमारी मम्मी दीदी लोग हैं भैया, वो रंगोली वगैरह बनाते हैं। घर में नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, घर को रंगा जाता है ना। लक्ष्मी जी का पूजन होता है, पटाखे जलाए जाते हैं, दोस्तों को दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ दी जाती हैं, मज़ा आता है। तो अलग अलग तरह से हम अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। आगे लिखा है कि छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में किस त्यौहार की बात की गई है। तो कविता में होली की बात की गई है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम हैं। तो पुए और मिठाई के नाम, यहाँ पर मिठाई की बात यहाँ पर की गई है। आगे लिखा है, कविता में से शब्द जोड़कर लिखिए। तो अब ये काम तो आप ही को करना है, कविता से शब्द जोड़कर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, जो कविता हमने पढ़ी। फिर आगे लिखा है, दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि को पहचानिए और अलग ध्वनि से होने वाले शब्दों पर गोले लगाइए। जैसे तीखा, मीठा, तेज, तोता। तो आप देखेंगे ये त से शुरू हो रहा है, तीखा ये त से शुरू हो रहा है, तेज ये त से शुरू हो रहा है, तोता, लेकिन ये मीठा जो है म से शुरू हो रहा है, इसलिए ये अलग है। भेल, भूख, भैंस, घी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भेल भ से शुरू हो रही है, भूख भ से, भैंस भी भ से, लेकिन घी घ से शुरू होता है। तो घी जो है ये हमारा अलग ध्वनि से शुरू होने वाला शब्द है, तो इस पे गोला लगा दिया हमने। घोंघा, घंटा, घंटी, भोला। अब घोंघा घ से शुरू हो रहा है, घंटा घ से शुरू हो रहा है, घंटी घ से शुरू हो रहा है, लेकिन भोला जो है ये भ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर हमने गोला लगा दिया। छाता, छह, बाघ, छूना। आप जानते हैं छाता छ से शुरू होता है, छ से शुरू होता है, छूना भी छ से शुरू हो रहा है, लेकिन बाघ जो है वो ब से शुरू होता है, इसलिए इस पे हमने गोला लगा दिया, चूंकि अलग ध्वनि से शुरू ये हो रहा था। आगे लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। चलिए ठीक है, लिखते हैं। एक, तो एक लिखते हैं एक। एड़ी तो लिखते हैं एड़ी। एकता तो लिखते हैं एकता।
केला, तो चलिए लिखते हैं केला। ऐसा, तो चलिए लिखते हैं ऐसा। ऐसे, तो चलिए लिखते हैं ऐसे। ऐनक, तो चलिए लिखते हैं ऐनक। थैला, तो चलिए लिखते हैं थैला। इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद लिखा गया है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए। तो ये तो ओखली है, ये फूल गोभी है, ये ढोलक है, ये जड़ी बूटी है, ये लौकी है और ये संभवतः कद्दू है। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों में ओ और औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो अब चित्र दिए हुए हैं और इसमें ओ या औ की मात्रा लगाना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौवा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हथौड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पौधा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोटली। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब इस पे क्या लिखेंगे, ये तो लहसुन है, तो ये तो लहसुन हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, ये लहसुन नहीं दिया होगा, ये दिया होगा मोदक। हाँ, और ये जो है ये भी एक पौधा है, तो यहाँ पर भी पौधा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब लिखा है, इसको झटपट कहना है। चलिए मेरे साथ कहिए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। जल्दी कहेंगे। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और माला के मटर मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चैप्टर, ये अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा और हम जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।